अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के इंसान की करदगियों का इंसान के माहौल पे क्या असर होता है। आप लोग ये जानते हो, मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमंस की जो कारकर्दगी होती हैं, जैसे यूज़ ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का चलाना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलाना, एरोसोल का स्प्रे कर देना, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह का इस्तेमाल, और जो इंसानों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और इंसेक्टिसाइड्स इंसान इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं, कीड़े मार अद्वियात, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार अद्वियात को, और डिफॉरेस्टेशन और जंगलात का कटाव, इंसानी ज़रूरियात है ना, वो जंगलात का कटाव करते हैं। वो जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को। अब इंसान की कारकर्दगी जो है, इंसान ही जो है वो खुद जो है अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। अब यहाँ पे जब तीन तरह से जब इंसान जो है अपनी इंसान की वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं जो अर्थ को डैमेज कर रहे हैं वो तीन हैं। कौन कौन से? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इंसान की कारकर्दगियों की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और एसिड रेन क्या है। ये एक डायग्राम से मैंने आपको शो किए। ये लेट्स सपोज डेट ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, और ये जो है ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, और ये सन है। अर्थ, ये एटमॉस्फेयर, और ये सन है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे यहाँ पे मेनली मैं आपको बता देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है 0.03%, और H2O वाटर जो है प्रेजेंट होते हैं, इसकी जो अमाउंट होती है 0.001%। ये बहुत कम अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होती है। अब देखें ये कितनी 0.03%, कितनी निग्लेजिबल अमाउंट है ना। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये दोनों तरह की गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, और वाटर के वेपर्स भी जो हैं वो प्रेजेंट है। अब होता क्या है, सन से जो निकलने वाली रेज होती हैं वो दो तरह से होती हैं। एक को हम कह सकते हैं विजिबल रेडिएशन, दूसरे को हम लोग कह सकते हैं हीट रेज। जब सन से विजिबल रेडिएशन और हीट रेज निकलती हैं, एटमॉस्फेयर में आती हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इनको अलाउ करते हैं, इनको जाने देते हैं किस तक, अर्थ तक। बात आपको समझ आ रही है। हीट से अर्थ सन से निकलती हैं हीट रेज और विजिबल रेडिएशन, ये जब एटमॉस्फेयर में आती हैं, एटमॉस्फेयर से ये डायरेक्ट ये अर्थ तक पहुंच जाती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं ये इनको अलाउ कर देते हैं, ये अर्थ तक आ जाती हैं। और अर्थ से क्या होता है, सम टाइम फिर क्या होता है, अर्थ से ये बाउंस बैक होके वापस भी जाती हैं, अर्थ से टकरा के ये वापस भी जाती हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, बाउंस बैक। फिर यहाँ अर्थ से ज़मीन से भी कुछ रेडिएशन निकलती हैं, रेस निकलती हैं, जिन्हें कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, या आई आर रेस कहते हैं, या इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। ये क्या करती हैं, जब ये निकलती हैं अर्थ से तो ये जाती हैं एटमॉस्फेयर में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इनको ट्रैप कर देते हैं, इनको ऑब्जर्व कर देते हैं। बात को आप लोग समझना, जो विजिबल रेडिएशन होती हैं और हीट रेज जो होती हैं ये नीचे आके अर्थ तक आ जाती हैं, कुछ अर्थ में ऑब्जर्व हो जाती हैं, कुछ जो हैं वो बाउंस बैक होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। अर्थ से जो रेज निकलती हैं वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रैप हो जाती हैं। जब ये फिनोमेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जाके ये इंफ्रारेज जो हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या है, जब सन से विजिबल रेडिएशन और हीट रेज अर्थ तक आती हैं, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ बाउंस बैक होकर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं।
अर्थ से निकलने वाली इंफ्रा रेड रेडिएशन जो हैं या IR रे जो हैं ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिल जाती हैं, ये ट्रैप हो जाती हैं। इसके रिज़ल्ट में जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? वो गैसेस जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एब्जर्व कर लें इंफ्रारेड रेडिएशन को, उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस CH4, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO, वाटर वेपर्स H2O, ये तमाम जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं हवा में और ये क्या कर देते हैं, इन रेज़ को एब्जॉर्व कर देते हैं। जब ये इन रेज़ को एब्जॉर्व कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इस फिनोमेनन को कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस अगला जो है, अब इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ही एक और चीज़ निकलती है जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन का गर्म हो जाना। ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जब ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स वगैरह और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये कंटिन्यूसली जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसके रिज़ल्ट में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनता है। और जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एज द रिज़ल्ट इसके अंदर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर हमारे टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाता है तो इसके नतीजे में जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के रिज़ल्ट में जब अर्थ वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन अर्थ, वार्म मीन गर्म हो जाना, ज़मीन का गर्म हो जाना। ज़मीन तब गर्म होती है जब टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का ज़्यादा हो जाए। एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ऑटोमेटिकली जो है वो ज़मीन जो है वो वार्म हो जाती है। इसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो कौन कौन से हैं? ग्लेशियर्स मेल्ट, ग्लेशियर जो हैं बर्फ़ानी तोदे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट, पिघल जाते हैं। उसके बाद जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है पोलर रीजन पे, जहाँ पे बर्फ़ रहती है वहाँ पे, और माउंटेंस पे ये भी जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती है। फ्लड्स, सैलाब वगैरह आते हैं। सी लेवल, पानी का जो सी वाटर, जो पानी, जो समंदरी पानी है उसका लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है लाइफ के लिए, वो लाइफ जो अर्थ पे, लेकिन स्पेशली जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है वो है एसिड रेन। एसिड रेन तेज़ाबी बारिश। आप लोग जो नॉर्मल रेन होती है ना उसका ताल्लुक़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आके पानी आता है तो H2O की फॉर्म में आता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। कार्बोनिक एसिड जो है ये इतना जो है ये नॉर्मल रेन है, वो रेन जो नॉर्मल रेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आके जब रेन मिलती है तो ये कार्बोनिक एसिड बना देती है, ये नॉर्मल रेन है। लेकिन अगर जब हवा के अंदर एयर पोल्यूटेंट होंगे जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हैं, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब इसके साथ आके पानी मिल जाता है तो ये बना देता है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, HNO3 और HNO2। HNO3 नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, इसके अंदर एसिड है ये। इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बना देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ये बहुत ज़्यादा, इसके अंदर भी ये जो है एसिड्स होते हैं। अब जब ये बारिश आके पड़ती है ज़मीन पे, रिवर्स पे, पॉन्ड्स पे, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को जो है हार्म करती है। हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? पहला इफ़ेक्ट, ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है, पानी की ज़िंदगी होती है, इसमें रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लेक में, इसके अंदर जितने भी जानदार होते हैं ये इससे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं जब ये आके जब बारिश आके लगती है रिवर्स पे, पॉन्ड्स पे। उसके अलावा ये डिस्ट्रॉय कर देती है लीव्स को और बार्क ऑफ ट्री और पत्तों की छाल को। उसके अलावा मेटल्स पे भी ये असरअंदाज होती है, जंग लग जाता है मेटल्स को और स्टोन्स को भी। और इसके अलावा डैमेज कर देता है क्रॉप्स को भी। एसिड रेन जो है ये डैमेज करता है क्रॉप्स को भी। तो ये जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये तीनों चीज़ें जनरेट होती हैं और इसका लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इस क्लास आपने इनको डिटेल से पढ़ना है, बुक से भी रीड आउट करना है।
इंशाल्लाह इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में, और आपने इसको अच्छे से याद करना है। ओके क्लास, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।